अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 8 है। आज के दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक तो ये है कि जो हमने 99 क्वेश्चन लर्न किए हैं उनको शॉर्टकट मेथड से एक चार्ट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, यानी हमल के हिस्से। तो पहला डिस्कशन करेंगे। ये एक चार्ट दे रखा है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो डीपी है ये है डिसीड्स पर्सन, यानी जिसकी मौत हुई है उसका नाम। और ये है डीओडी, डेट ऑफ डेथ। और ये है इनहेरिटेंस अमाउंट। वो तीनों अखराजात निकालने के बाद कफन दफन, कर्ज और वसीयत की रकम निकालने के बाद जो अमाउंट बचा हो। तो फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम ये ले सकते हैं कि ये जो रकम है इनहेरिटेंस की, फॉर एग्जांपल अगर 40,000 हो और डेट ऑफ डेथ फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं। और यहाँ पे जो डिसीट पर्सन है मैं अपने आप को मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में समझने के लिए हमने यहाँ पे मरने वाले ने अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ा, फॉर एग्जांपल अपनी माँ को छोड़ा और अपने वालिद साहब को छोड़ा। ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में आ जाएगा। उसने अपने एक बेटे को भी छोड़ा, वो हमने नीचे लिख दिया। अब इनकी क्या कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम यहाँ लिख सकते हैं। वाइफ जेड एफ है, बेटे की मौजूदगी में आपके पास या बेटी की मौजूदगी में मदर भी जेड एफ है। वालिद साहब जेड एफ होंगे बेटे की मौजूदगी में, और बेटे की मौजूदगी में जेड एफ प्लस असबा भी होंगे। अब यहाँ पर वालिद असबा नहीं होगा, यहाँ पे सन आपके पास क्या होगा, ए बी एन होगा, असबा बी नफसी। तो जो वाइफ है उसका शेयर कितना है औलाद की मौजूदगी में, वो आप यहाँ लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। माँ का शेयर 1/6 यहाँ लिख देंगे। वालिद साहब का शेयर 1/6 यहाँ लिख देंगे। और इसको कितना जाएगा, आर जाएगा, यानी रेसिड्यू जाएगा। अब यहाँ पर हम जितना डिस्कशन कर चुके हैं और लर्न कर चुके हैं, हमें ये मालूम है कि इसका एल्शियम ये तब है शॉर्टकट जब आप सारा सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एल्शियम कितना आएगा, कोई बताएगा? 1/8, 1/6, 1/6, कितना एल्शियम आएगा? 24। 24। 24। तो एल्शियम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 24 इसका एल्शियम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर शेयर इन नंबर्स हमने लिखा हुआ है। एफ एस का मतलब फ्रैक्शनल शेयर हो गया और मल्टीप्लाइड बाय एल्शियम। तो 1/8 यानी एफ एस फ्रैक्शनल शेयर, एल्शियम की वैल्यू कितनी, 24, यानी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, यानी जो भी एल्शियम की वैल्यू थी ये 4 आ जाएगा। और ये भी 1/6 और ये 24, और ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ हो गया, इन तीनों को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जो वैल्यू आई है 3, 4 एंड 4, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया ये,
11 हो गया, 8 और 3 11। अब जब ये 11 हो गया तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी? आर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो एलसीएम है, उस एलसीएम में से माइनस टोटल जेड, टोटल शेयर ऑफ आपके पास जेड। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है? वो आपके पास 24 है, और माइनस जो टोटल शेयर ऑफ जेड है वो 11 है, यानी ये कितना आ गया? 13 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे वन शेयर अमाउंट निकालना है, तो वन शेयर अमाउंट के लिए ये आपके पास 40,000 की रकम है। उस 40,000 की रकम को जो टोटल शेयर्स हैं, टीएस, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बाग 11 तो यही थे, 13 ये था, कितना हो गया? 24 हो गया। यानी इस वाले 24 को आप यहाँ पे रख देंगे, यानी जो ये वैल्यू जा रही है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 40,000 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? कोई बताएगा कितना आ रहा है? 1000 1666.67 1666 .67 67, ये एक वन शेयर अमाउंट की वैल्यू आ गई। तो अब जितने भी यहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं, सबका अगर हम एन अमाउंट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी 3 से शेयर इन नंबर्स, जो शेयर इन नंबर्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वन शेयर अमाउंट, यानी 16 और 66.67, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 इंटू ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 13 इंटू 6 और 667, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जिसको वाइफ को 3 शेयर जा रहा है उसका अमाउंट कितना आ रहा है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद? 5000 5,000। ये 5,000 आ गया। जिससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितना आ रहा है? 6666 6,666 डॉट और सिक्स आगे 67, और ये भी 6,666 67 हो जाएगा। और 13 वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21,666.71 21,666, ये 6 था, 666 और 67, इन सबको जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 आना चाहिए। कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेशन में? किसी का 39 आएगा, किसी का 40 आएगा, कितना आ रहा है आगे बराबर? 40,000.06 40,000.06। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक ही चार्ट में इसको फिलअप किया जा सकता है। और ये एक अच्छा मेथड है, ये तब है जब आप सीख चुके हैं या किसी को सॉल्यूशंस करके दे रहे हैं, तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट है। अगर हमने सॉल्यूशन दे दिया तो एक ही चार्ट के अंदर सारा आ गया, अमाउंट भी आ गया, और जो मेंबर्स हैं उनके नाम भी आ गए, कितना कितना उनको फ्रैक्शनल शेयर्स मिल रहा है और कितना अमाउंट में मिल रहा है वो भी आ गया। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यहाँ पर वाइफ, मदर और फादर तो रखेंगे, लेकिन सन एंड डॉटर कर देंगे वहाँ पे। यहाँ पर इस चार्ट के अंदर थोड़ा सा हमने उसको इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर वाइफ को रखा जाएगा और मदर को भी रखेंगे और फादर को भी रखेंगे। वाइफ, मदर और फादर। पिछले चार्ट में केवल सन था, यहाँ पे 2 लोगों को ले लिया, यहाँ सन भी ले लिया है और एक डॉटर भी ले ली है। तो इसकी जो कैटेगरी है वो हमें मालूम है कि ये जेड एफ है, ये भी जेड एफ है, और ये भी जेड एफ है। जो बेटा और बेटी है उसकी कैटेगरी होती है ए बी जी, आसबा बी गैरी, और उसको आर जाएगा।
तो यहाँ पर जो उनके वैल्यूज़ हैं जो मिलेंगी उनको, यानी वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 है, औलाद की मौजूदगी में माँ का शेयर 1/6 है, वालिद साहब का शेयर 1/6 है। अब यहाँ पर 866 इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, वही 24 आ जाएगा। आप शेयर इन नंबर्स जब निकालेंगे तो जो फ्रैक्शनल शेयर है उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम से कर देंगे, यानी 1/8 इंटू 24, यानी ये आ जाएगा आपके पास 3। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, यानी ये 4 आ जाएगा। और 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, यानी ये 4 आ जाएगा। तो टोटल शेयर ऑफ जो ZF हो गया वो 344, यानी ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब जो रेसिड्यू है यानी आर की जो वैल्यू है, उस एलसीएम में से यानी 24 में से टोटल शेयर ऑफ ZF को निकालेंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, यानी ये 4 4 8 3 11, ये हो गई 13। अब प्रॉब्लम ये अराइज करती है कि 13 हिस्सों को बेटा और बेटी में कैसे बांटा जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटे का जो निस्बत है, रेशियो है 2 है, बेटी की आपके पास ये 1 है। तो एडिशन ऑफ रेशियो जो हो जाएगा वो 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको करने के लिए हमने एक एल्शियम तो ये निकाला, अब दोबारा से हमें इसका एल्शियम लेना पड़ेगा। तो फाइनल जो एल्शियम का हमने नाम दिया उसमें क्या किया हमने कि यहाँ जो एल्शियम था, ये वाली जो एल्शियम की वैल्यू थी, ये वाली जो एल्शियम की वैल्यू थी, ये वाली एल्शियम की वैल्यू आ गई। और ये जो एडिशन ऑफ रेशियो था, ये एडिशन ऑफ रेशियो में यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 24 × 3, तो ये नया एल्शियम कितना हो जाता है, 72। 72 हो जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक फर्द को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जो 3 था, इस 3 को यानी 3 को शेयर इन नंबर्स यानी फाइनल शेयर इन नंबर में, जो शेयर इन नंबर थे ये 3 ले लिया, और एडिशन ऑफ जो रेशियो था वो 3 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 हो गया। ये 4 था, इस 4 को यहाँ कैरी कर लेंगे, 4 × 3, और ये आपके पास 12 हो जाएगा। ये 4 × 3, ये 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये जो आपके पास 13 था, इस 13 की मल्टीप्लाई भी हम 3 से कर देंगे, ये 13×3 = 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 39 है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 13 13 13 के 3 पार्ट में। तो यहाँ पर इसको कितना जाना है, 2 शेयर जाना है, या इसको 1 शेयर जाना है। तो यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा, यानी सन की अगर हम बात करते हैं तो सन को कितना शेयर मिल जाएगा, 26। शेयर मर जाने हैं। तो इसको 2 × 13 चला जाएगा, यानी 26 चला जाएगा। इसको 1 × 13 चला जाएगा, यानी 13 चला जाएगा। टोटल जब हम ये करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 40,000 का अमाउंट था, तो उस 40,000 के अमाउंट को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 72 से। तो एक अमाउंट कितने का आएगा, जब 72 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 555.55. 555.55। 55555 हो गया। तो अब यहाँ पर इनको जो हमने शेयर देना है, तो इस 9 टोटल इसके शेयर हैं, यानी फाइनल शेयर इस नंबर। तो 9 की मल्टीप्लाई 555 से कर दिए, जो भी वैल्यू आएगी। यहाँ पर 12 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ 12 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे 26 है, तो 26 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ 13 है, तो 13 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो जिसकी 9 से मल्टीप्लाई की उसकी वैल्यू कितनी आई, हाउ मच, 5,000. 5000। 5000 वैल्यू आ रही है। और 12 से जो मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है, Tetra 6.67. 6666.6। ठीक है, ये भी सेम आ जाएगा, 6666।
सन का कितना आया? 14,444। 14,444, हम्म। 0.44 आएगा आई फोर थिंक। फाइव। और ये कितना आया 13 वाला? 7,222। 22,822 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेशन आपके पास में 40 के अराउंड में अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा। वो आप जोड़ के देख लीजिएगा। तो हम इस तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपने सवाल किए हैं वो इस तरीके से बनते रहेंगे। ये वाली वैल्यूज़, ये वाले जो पार्ट हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़ेगी, पेश आएगी। तो एक तो आज ये करना था। दूसरा, हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो टॉपिक है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। जो मेरी नई किताब अभी आ रही है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आने वाली है, पैकिंग चल रही है उसकी। उसी किताब से ये क्वेश्चन है, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नसीर का डेथ हो गया है, और उन्होंने अपने पीछे अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, वालिद साहब को और एक बेटी को छोड़ा है। ये प्रेजेंट थे जब नसीर की डेथ हुई। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेगनेंसी के अंदर है। अब बेसिक रूल तो ये था कि जब प्रेगनेंसी के अंदर जो भी बच्चा है उसकी विलादत हो जाती, तो ये पता लग जाता कि वो मेल है आपके पास या फीमेल है। उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कर लेते। बट उसके लिए अब ऐसी हो सकता है कि हमें 8 मंथ का भी इंतज़ार करना पड़े, 7th का भी करना पड़े, 4 का भी करना पड़े। और यहाँ पर जो इनहेरिटर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की। क्योंकि मसला अगर 2-4 रुपए का हो तो कोई डिमांड नहीं करेगा। जहां पर करोड़ों की संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, तो वहां पे सबको पैसा जल्दी से चाहिए। देने के लिए नहीं चाहिए, लेने के लिए तो जरूर चाहिए। तो इफ द इनहेरिटर्स डिमांड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द नसीर, नसीर की डेथ के बाद ही इस बात पे सब ये मुत्तफिक हैं कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूशन अभी चाहिए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, कितना शेयर्स जो है प्रेजेंट इनहेरिटर्स को देना है, और कितना हमें बचा कर रखना है, किसके लिए? हर इनहेरिटर्स के लिए भी, और उसके लिए भी जो बच्चा पैदा होकर आ रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बच्चा पैदा होने के बाद भी कुछ मिले जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स हैं। तो इस केस को 2 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से हम चाहेंगे जब होमवर्क देंगे तो इसी तरीके से आप भी होमवर्क करके भेजेंगे। एग्ज़ाम जब होगा तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो पहली जो कंडीशन है उसमें हमने कंसीडर कर लिया कि आने वाला जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो सन हो सकता है, बेटा हो सकता है। मरने वाले ने अपनी वाइफ को छोड़ा है, वाइफ प्राइमरी ईयर से, मदर प्राइमरी ईयर से, फादर प्राइमरी ईयर से। अब चूंकि सन को कंसीडर कर रहे हैं आप, तो वालिद साहब जो है जेड एफ ही होंगे, वो जेड एफ प्लस एबीएन नहीं होंगे। तो यहाँ पर वाइफ का जो शेयर है 1/8 है। चूंकि औलाद में बेटी तो मौजूद है और बेटा यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है आने वाला। यहाँ पे माँ का 1/6 हो गया, वालिद साहब का 1/6 हो गया, ड्यू टू सन है। सन की वजह से अगर बेटी ही होती तो वालिद साहब को हम ए बी एन बी यहाँ पे लिखते। और यहाँ पे जो सी बी बी दिया गया है, ये चाइल्ड टू बी बॉर्न, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया गया है कि वो बच्चा है जो कि आने वाला है दुनिया में। स्टेप 2 के अंदर वही प्रोसीजर, कोई नई चीज नहीं है। शेयर निकालना है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल शेयर ऑफ जेड। तो वाइफ का 1/8 रख दिया, मदर का 1/6, फादर का 1/6। एलशियम 24 आ जाएगा, अंडरस्टूड है। और ये 11/24 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे आर की वैल्यू बचती है, इस वाले आर की, जो कि बेटा और बेटी में तकसीम की जाएगी। तो शेयर ऑफ आसबा बी गैरी के अंदर जो शेयर बचा है बेटा और बेटी के लिए, वो टोटल में से 11/24 को माइनस करेंगे तो 13/24 आ गया। तो 13/24 है, ये बेटा और बेटी में तकसीम किया जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर हमने ले लिया।
जो कि 2:1 हो गया, एडिशन ऑफ रेशियो 3 हो गया, और जो शेयर ऑफ सन है, जो बचा हुआ माल है वो ये है, बेटे के जो शेयर निस्बत है वो 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो जो है वो 3 है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई हो के, चूंकि 2 से ये 12 टाइम कट जाएगा, तो 12 × 3 36 हो जाएगा, ऊपर 13 कैरी हो जाएगा एग्जैक्टली। तो 13/36 बेटे का हिस्सा हो गया, और जो बेटी है उसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ये जो बचा हुआ माल है, रेसिड्यू है, और उसका 3 हिस्सा किया जाएगा, एक हिस्सा बेटी को जाएगा, तो 13/72 इसको चला जाएगा। तो केस नंबर 1 में जो टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स होगा, उसमें वाइफ का शेयर पहले से प्री डिफाइंड था, मदर का पहले से प्री डिफाइंड था, फादर का पहले से प्री डिफाइंड था। हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सन का किया है और डॉटर का किया है। इनका एलसीएम 72 आया, और जो फाइनल रिजल्ट्स बना वो ये बना कैलकुलेशन समरी केस 1 के लिए, कि 9 जो पार्ट्स हैं वो वाइफ को चले जाएंगे, 12 पार्ट मदर को चले जाएंगे, 12 पार्ट वालिद साहब को, और 26 पार्ट चाइल्ड टू बी बॉर्न के पास चला जाएगा, और जो 13 पार्ट्स हैं वो डॉटर को चले जाएंगे। ये केस 1 हुआ। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करते हैं, तो केस 2 में लेट से वी आर कंसिडरिंग कि आने वाली जो औलाद है वो डॉटर है, तो उस केस में वाइफ के शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मदर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वालिद साहब के शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे ZF भी है और ABN भी है, चूंकि मरने वाले की अब जो बेटियां ही मौजूद हैं, पहली भी मौजूद और दूसरी वाली भी बेटी ही आ रही है, तो 2 बेटियां हो गई, 2/3 के अंदर बराबर की शरीक हो जाएंगी। वही सारे रूल्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, देयर इज नो न्यू रूल। टोटल शेयर ऑफ ZF के अंदर हमने जाके देखा कि वाइफ का शेयर हमने रख दिया, मदर का रख दिया, फादर का, और डॉटर का रखा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, 27/24 ऑल हो गया कि रद्द हो गया? इट्स All. ऑल हो Following. गया। तो ये टॉपिक पढ़ाना जो है वो बाद में ही बेटर है, जब ऑल रद्द के सारे केस आ जाएं, क्योंकि कोई सा भी केस यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। जब ऑल हो गया तो यहाँ पे उसके बारे में चंद लाइनें लिखी गई कि भाई ये जो केस है वो ऑल का केस है, और यहाँ पे आर था तो सही, लेकिन आर कुछ नहीं बचा वालिद साहब के लिए, जो फिक्स शेयर था वो इनको मिलेगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन समरी आई, उसमें ये पता लगा कि यहाँ पे वालिद साहब को जो हिस्से जाएंगे, अब हम ये 23/3/27 वाला पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे कुछ हमने कुछ और करना है। तो यहाँ पे वालिद साहब को 3 हिस्से जाने हैं, और इनको 4 जाने हैं, इनको भी 4 जाने हैं, यहाँ पे 8 जाने हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया कितने हिस्से किसको जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाले केस में वाइफ को 3 शेयर जा रहे हैं, मदर को 4 जा रहे हैं, वालिद साहब को 4, फर्स्ट डॉटर को भी 8, सेकंड को भी 8। तो अब यहाँ पर एक इशू ये पैदा हो गया कि इन दोनों ही कैलकुलेशंस के अंदर अलग अलग शेयर्स आ रहे हैं। केस 1 में टोटल शेयर 72 बनते हैं जब आप बेटा कंसीडर करते हो आने वाली औलाद, और केस 2 में 27 शेयर बनते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए? तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए केस 1 और केस 2 में हम क्या करेंगे कि एक केस में 72 हैं, दूसरे में 27 हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9. 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या रेशियो आ जाता है, 8:3 का 3. रेशियो आपके पास हो जाता है। तो यहाँ पर जो 8:3 का आपके पास 27, सॉरी 27, 8:3 का रेशियो आ जाता है, तो 8:3 का ये रेशियो आपके पास ये बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो जब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के जो शेयर हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से व्हाट विल हैपन, ये मैंने पूरा डिस्प्ले कर दिया है आने वाली बुक में। या जब हम करते हैं तो अब दोनों के हमने क्या कर लिए, इक्वल शेयर्स बना लिए। तो जब कभी भी बेटा और बेटी दो कंसीडर किए जाएंगे, मेल फीमेल, तो जाहिर सी बात है ये मल्टीपल जो शेयर्स हैं
दोनों केसेस के अंदर वो अलग अलग आएंगे। तो उसका तरीका ये कि दोनों का रेशियो निकाला जाएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि ये शेयर इक्वल कर दी जाए। उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा कि इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो केस 1 है उसके हर एक शेयरर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, केस 2 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने दो टेबल कंस्ट्रक्ट कर दी, केस 1 और केस 2 के लिए। यहाँ से आप विजुलाइज कर सकते हैं, इसको छोटा करते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं कि केस 1 में हमने सन जब कंसीडर किया है तो 72 शेयर थे, और केस 2 में जब डॉटर कंसीडर किया है तो 27 शेयर्स बन रहे थे। रेशियो से जब मल्टीप्लाई किया गया यानी 72 ऑब्लिक जो 27 था, और उसको जब हमने 9 से डिवाइड किया तो वो 8/3 आ गया, यानी 8:3 का रेशियो आ गया। उसको हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, तो इधर भी 216 शेयर हो जाएंगे, इधर भी 216 शेयर हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि केस 1 में हमने हर एक जो भी शेयर मिल रहा था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और केस 2 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा करने से जो 9 शेयर थे वो 27 बन गए, 12 जो शेयर था वो 36 हो गया, 26 शेयर जिसको जा रहे थे उसको 78 जाएंगे, जिसको 13 जा रहे थे उसको 39 जाएंगे। सिमिलरली केस 2 के अंदर जब 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो अब 3 शेयर नहीं रहे, अब 24 हो गए, 4 की जगह 32, 8 की जगह 64। तो यहाँ पर ये 72 हैं टोटल शेयर बिफोर मल्टीप्लीकेशन, और 216 है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 27 बिफोर मल्टीप्लीकेशन है, ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन है 216। अब क्या किया जाएगा, अब हमारे पास दोनों ही केस के अंदर इक्वल शेयर हो गए। अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इन विच कंडीशन लोएस्ट शेयर वारिसीन को मिल रहा हो। वाइफ को लोएस्ट शेयर कब मिल रहा है, पहले केस में दूसरे केस में? पहले में, सॉरी दूसरे में। दूसरे में। तो वाइफ को लोएस्ट शेयर देंगे, क्योंकि जिसको अगर हम ज्यादा दे देंगे वहां से वापस लेना बड़ा टफ काम है आज की डेट में। मिलेगा ही नहीं। उतना ईमानदार कोई नहीं बैठा हुआ है, वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, बेटा हो, बेटी हो, कहीं ना कहीं हर एक के अंदर खराबी मौजूद है पैसे के मैटर को लेकर। तो हम क्या करें कि लोएस्ट शेयर दिया जाए, स्कॉलर सेज कि लोएस्ट शेयर दो, तो लोएस्ट शेयर वाइफ को 24 दे दीजिए। मदर को लोएस्ट कहाँ मिल रहा है, पहले केस में दूसरे में? दूसरे में। केस 2। केस 2, तो मदर को भी 32 दो, वालिद साहब को भी 32 दो। अब डॉटर हमारे पास एक मौजूद है और एक डॉटर बाद में आएगी, सन भी बाद में आएगा। तो यहां पर डॉटर को मिनिमम कितना मिल रहा है, पहले वाले केस में ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, दूसरे में कम मिल रहा है? पहले वाले में। पहले वाले में। तो डॉटर को आप 39 देंगे, क्योंकि दूसरे वाले केस में डॉटर सीबीबी आई नहीं है, पहले वाले केस में सन सीबीबी आया नहीं है। यानी हमारे पास जो करंट वारिसीन है, वाइफ है, मदर है, फादर है और एक डॉटर है, इनको कम कम शेयर दिया जाएगा और बाकी शेयर को महफूज कर लिया जाएगा। ये मैंने टेबल 2 के अंदर कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मिनिमम शेयर मस्ट बी पेड टू द ईच इनहेरिटर्स, जो टेबल 1 के अंदर है, और रिमेनिंग शेयर को सेव कर दिया जाएगा जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। तो टेबल 2 के अंदर हमने एक और टेबल बनाई जिसमें ये कहा कि हमने मिनिमम शेयर जो दिए हैं, वाइफ को 24, मदर फादर को 32, डॉटर को इतना, तो 127 शेयर हमने दे दिए। टोटल शेयर हमारे पास 216 थे, उनमें से 127 दे दिए। तो यहाँ पर जो बचे हुए शेयर हैं आने वाले बच्चे के लिए, और हो सकता है हमारे केस में अगर हम देख रहे हैं तो जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स हैं उनके लिए भी कुछ जा रहा है समटाइम्स। तो इसमें से 216 में से 127 को घटाते हैं, तो यानी 89 शेयर हम बचा के रख लेंगे उस शख्स के पास जो अमानतदार हो, जो बाद में गवर्न ना कर सकता हो, जिस पे सारे लोग ट्रस्ट और फेथ करते हैं, उसके पास ये 89 शेयर का वॉट एवर जो भी अमाउंट है वो सेव करके रख दिया जाए। अब यहाँ पर लेट से जो टोटल शेयर हमारे पास जो सेव थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो हमने ये कहा यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है कि बच्चा जो पैदा होता है अगर वो सन है, तो इस केस में हम टेबल 1 को देखेंगे और केस 1 को देखेंगे। टेबल 1 में केस 1 में सन को कितना मिल रहा है, तो हमारे पास टेबल सामने होनी चाहिए। टेबल 1 में टेबल 1 केस 1
के अंदर सन का कितना हिस्सा है? 78। बचा के कितने रखे थे हमने? 89। 89। 89। तो यहाँ पे हमने बचा के रखा हुआ था 89, तो 78 इसको जाएगा। बट टेबल 2 ये कहती है, मैंने टेबल 2 का भी जिक्र कर दिया, कि प्रेजेंट इनहेरिटर्स के लिए और आने वाले बच्चे के लिए 89 सेव किया था। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाइफ, मदर, फादर, 3 शेयर वाइफ को जाएंगे इन दोनों टेबल्स के अकॉर्डिंग, चूंकि 24 वालिदा को यानी वाइफ को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। क्योंकि वाइफ को टोटल शेयर कितना मिलना है? 7। 27। यहाँ जाते हैं तो 27 मिलेगा जब बेटा पैदा होगा। उसको 24 हम दे चुके हैं, तो 3 शेयर और देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो मदर एंड फादर हैं, वालिद और वालिदा हैं, उनको बेटे की मौजूदगी में मिलना चाहिए 36, और 32 हम दे चुके हैं, यानी उनको हम 4 4 और देंगे तो उनके 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यू बॉर्न जो सन है उसको 78 जाएगा, यानी टोटल जो 89 थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा अगर बेटा पैदा हुआ तो। और अगर बेटी पैदा होती है तो यहाँ पर हमने लिखा कि टेबल 1 में जाके देखा जाए, केस 2 में जाके देखा जाए कि न्यू बॉर्न डॉटर को 64 मिलना चाहिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं टेबल 1 में, केस 2 में, कि न्यू बॉर्न डॉटर को जो शेयर जाएगा वो कितना जाएगा? 64 जाएगा। और इस केस में जब बेटी पैदा होगी तो वालिदा को 32 32 जाएगा, वालिद वालिदा को, और जो वाइफ है उसको 24 जाएगा। जो फर्स्ट डॉटर थी, जो बड़ी डॉटर थी, उसको 39 हम ऑलरेडी दे रहे थे, लेकिन उसको भी हमने क्या करना है? 64 पूरा करना है 64। तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा? तो हम देखते हैं 64 तो उसको चला जाएगा, 89 आपके पास सेव है, तो आने वाली जो डॉटर है उसको 64 जाएगा। पहली वाली को 39 आप दे चुके हैं, 25 उसको और देंगे, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी 39 दिया जा चुका है। अब लास्ट में ये फाइनल समरी आ गया कि जिसमें हमने लिखा फाइनल समरी के अंदर इस पेज के ऊपर कि टोटल जो इनहेरिटेंस है वो डिवाइड होगी 216 पार्ट में इन बोथ दी कंडीशंस को जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पेड किया जाएगा बिफोर बर्थ ऑफ सीवीवी, चाइल्ड टू बी बॉर्न। वाइफ को इतना, फादर मदर को 32, एल्डर डॉटर को 39, और इतने सेव कर लिए जाएंगे। अगर बेटा पैदा होता है तो 78 बेटे को चले जाएंगे, 3 शेयर वाइफ को, और 4 4 मदर और फादर को चले जाएंगे। लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो इसी 89 में से 64 न्यू डॉटर को, और 25 जो कि बड़ी बेटी आती है उसको चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो क्या होगा? चूंकि पैदा तो हो रहा है, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो और उसके रोने की आवाज आ जाए तो उसकी मीरास भी तकसीम होगी, क्योंकि वो वारिस बन रहा है, और उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर मुर्दा पैदा हुआ तो उसकी जनाजे की नमाज तो होगी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे, 2 क्वेश्चन देते हैं, पूरा हफ्ता है, आज के लिए केवल 2 ही क्वेश्चन है घर से करने के लिए। एक क्वेश्चन तो ये नोट कीजिए, मैं इसको एक काम कर देता हूँ, इसका शॉर्ट है। स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको इसी पे डाल देता हूँ।
वहां पर प्रेगनेंसी में वाइफ को दिखा दिया है और यहाँ पर प्रेगनेंसी में मदर को दिखा दिया है। तो ये दो क्वेश्चन आपने घर से करने हैं उसी मेथड से जो अभी आपको बताया गया है। इस बार होमवर्क बहुत ही कम लोगों के रिसीव हुए हैं। धीरे धीरे करके भेज दें, जल्दी नहीं है, करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। 15 क्वेश्चन थे, ज़्यादा हो गए हैं, 8 8 करके भेज दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम एंड करते हैं। अगले हफ्ते जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम होगा मुनासखा, यानी मल्टीपल डेथ इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्वेश्चन भी इंटरेस्टेड है। तो ये होमवर्क दो ही हैं आज के, इतने काफ़ी हैं करने के लिए, यानी 4 सवाल हो गए गोया के। और बाकी वो जो कैलकुलेशन का पैरामीटर्स हैं बताए गए हैं, कैसे कैसे रेशियो निकालना है, क्या करना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल है, जी। ट्विंस अगर